भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार मित्रों, आइए हमारे दैनिक रुद्राभिषेक में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए हमारे साथ दैनिक रुद्राभिषेक का पूजन कीजिए और इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। मित्रों, पहले मैं सर्वदेव आवाहन करके चलती हूँ, रुद्राभिषेक करती हूँ। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का आरंभ करती हूँ। आप सब लोग आइए, श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनिए और इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। व्रत सत्यनारायण भगवान की कथा का लगभग लोप सा होता जा रहा है। आप सब लोग सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का प्रचार प्रसार करके सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा घर घर में होने लग जाए। ज्यादा नहीं तो महीने में एक बार होने जाए, महीने में नहीं तो 6 महीने में एक बार घर घर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होने लग जाए। 6 महीने में नहीं तो साल भर में तो एक बार भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा लोग कर ही लें। इस तरह से आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तो आइए श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पहले रुद्राभिषेक, उसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। तो आइए पवित्रीकरण करके सर्वदेव आवाहन करूं। मेरे साथ आइए आप सब लोग। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष सा वा ह्यंतरा शुचि पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्षः। ओम अमृतो प्रधानमसि स्वाहा। ओम अमृता प्रधानमसि स्वाहा। ओम सत्यमेषा श्रीमयी श्रीं शैतां स्वाहा। आचमनम् शिखावंदनम्। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यते समन्विते तिष्ठति देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्व मे न्यासः। ओम वांग में अशेष नसोर में प्राणो तक्षोर में चक्षुरश कर्णोर में सोतमस बाहोर में बलमस ओरबोर में ओजोर अधिष्ठान मेंगान तनुस्तन्वा में सा संतु। ओम पृथ्वी तयाधितालोक पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी तयाधितालोका देवी तम विष्णूनाम धिता त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कर्चासनम्। ओम प्राणायामः। ओम भूम भुवं स्वं मां जनां तपां सत्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः।
गुरु आवाहनम गुरु वंदना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा दीप प्रज्वलन ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चा ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम धूपमाग्रापयामि ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगनसदृशं तमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः लक्ष्मी मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभादिति एतापाय तनोभष्टविर्मा सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यो च माता तस्दीय पद पंकज भक्ति तामेतां भजन्ति निखिलान् परान्ध्याय ते निर्छतमयान्ति कलेवरणे भुवन गगनाय तेन व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्मदेवाशिष्टाय नमो नमः नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदाय तपत्रने तेन भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञान में प्रदीपम भद्रम कर्णे सुनियाम देवा भद्रम पश्चिमाजत्र ऐश्वर्य रंगे स्वस्वनि विषय में देविता ओम तत्तयाम प्रेमणा बंधमाने तदा शास्त्रेज माने हबिर्भे अहेड माने वर्णों बोरुं बोधुषम गुं समानाय प्रमोसियो सर्वदेव आवाहनम समानाय प्रमोसियो मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस विश्व देवाय मादन्तामो प्रतिष्ठों वर्णानमा आयाम स्थाप्याम पूज्याम ध्यायाम ओम तत्तयाम ब्रह्मणा बंधमाने तदा शास्त्रेज माने हविर्भे अहेड माने वर्णों बोधुषं गुं समानाय प्रमोसियो मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस विश्वत्यमेग्यं तनोतरिष्टं समिमं दधातु ओम विश्व देवाय मादन्तामो प्रतिष्ठों वर्णानमा स्थाप्याम पूज्याम ध्यायाम ततो नमस्कारं करोमि ओम अर्घ्यं समर्पयामि ओम आचमनं समर्पयामि ओम स्नानं समर्पयामि ओम गंधम विलेपयामि ओम चंदन स्मृतपूर्णे पवित्रं पापनाशनमाब्दां हर्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्थिता मूले तस्थितो ब्रह्म ओम गंधम विलेपयामि ओम धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि ओम नैवेद्यं निवेदयामि ओम पुष्पाणि समर्पयामि ओम पुष्पाणि समर्पयामि ओम सर्वे भावे अक्षतानि समर्पयामि ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले त्वस्थितो ब्रह्म मध्ये मात गण स्मृता कुच्चौतु सागरा सर्वे सत्यदीपा सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणांग संहिता सर्वे कलशं समासिता गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी हृदा त्वतिष्ठं भूतां त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा शिवं त्वमेवास्मि स्वत्तं च प्रजापति आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा सपैतिका त्वतिष्ठं सर्वे पिता कामफलप्रदा तत्प्रसादादिनियज्ञं कर्तुमिह जलोद्भव सान्निध्यं कर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सर्वदेव आवाहनम् ओम अभिजितार सिद्धियत पूजतया सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनोहरि विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणोम्य आदौ शान्तकार्यार्थ सिद्धे मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलायतनोहरि तुमे चतुर्मुखो ब्रह्म सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् सर्वार्षिद्धे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यान् गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मेघधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे विन्दनान् मृत्युर्मुच्यमामितात् ओम दुर्गे स्मृता धृतं सेजन्तस्थै स्मृतां मत्मति शुभां दारिद्र्यभयहारिणी कातदन्य सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्य जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभेदाम जाढ़ा अंधकारापहम हस्ते स्फटिक मालिकां विद्यति पद्मासने संस्थां वंदेतां परमेश्वरी भगवती बुद्धिपदां शारदां आद्राया कर्णीयष्टि सुवर्णां हेम मालिनी सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मावा कालिकांतं कलातीतां कल्याणी द्यां शिवां कल्याणी जननी नित्यं कल्याणी पूज्याम्यं विष्णुपादाब्ज संभूते गंगेति पथगामिनी धनद्रवे विख्याते पापं मे हर जाह्नवी पुष्करादीन तीर्थान गंगाद्या सरस्वता आगच्छन् पवित्रान् पूजा काले सदा ब्रह्मा मुरायति पुराणकारी भानुशशि भूमि सुतबुधश्च गुरु सुक्षन राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मात्रा दिति पुष्टिता तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणे सेनाधिका हेता पूज्या से कोसा कीर्ति लक्ष्मी दिति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगलेश प्रपूज्या सत्ता दिव्य मात्रा नागपृष्ठ समारूढ़ शूलाहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालान् मत्स्यां सर्वरिष्ट निमार्कानस्यागर सिद्धेत् पूज्याराधन्य ओम सिद्ध बुद्ध सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम महेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः वाणी महेश्वराभ्यां नमः ओम महेश्वराभ्यां नमः शशि पुरंदराभ्यां नमः ओम महेश्वराभ्यां नमः ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशि पुरंदराभ्यां नमः मातृचरण कमलेभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः एतत्कर्म प्रधान श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यो नमः पुण्यं पुण्यादिर्मारस्तु ओम एतत्कर्म प्रधान श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा नमः ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम गंधं विलेपयामि ओम चन्दनस्मत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा ओम धूप ओम वस्त्रं समर्पयामि ओम गंधं विलेपयामि ओम स्नानं समर्पयामि ओम गंधं विलेपयामि ओम वस्त्रं समर्पयामि ओम कुन्नो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम नैवेद्यं निवेदयामि ओम पुष्पाणि समर्पयामि ओम गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम नैवेद्यं निवेदयामि सर्वे भावे अक्षतानि समर्पयामि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्थापयामि पूजां ध्यानं नमस्कारं कुर्मः ओम आसनं समर्पयामि ओम पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम गंधं विलेपयामि ओम अक्षतानि समर्पयामि ओम पुष्पाणि समर्पयामि ओम धूपम् आघ्रापयामि ओम दीपं दर्शयामि ओम नैवेद्यं निवेदयामि ओम ताम्बूल पुङ्गीफलानि समर्पयामि ओम दक्षिणां समर्पयामि ओम सर्वे भावे अक्षतानि समर्पयामि ओम नमो सनन्ताय ओम ततो नमस्कारं करोमि ओम सर नमो सनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय श्रीभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारणे नमः ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम गणानां त्वा गणपतिं गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गंगवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गंगवामहे वसो ममाहं जान गर्भधम्मा ओम स्वस्तिनो इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनो तारिक्षो अरिष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम पया पृथिव्या पयोषधीशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयासति प्रशासन्तु मह्यम ओम विष्णुरात्मज विष्णु श्रेत्र विष्णु सूरज विष्णु ध्रुवोज वैष्णवज विष्णुवेतो आम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुवा देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता ओम देव शांति गों शांति भी शांति लापा शांति रसदया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति साम शांति शांति देव शांति सामा शांति रेधियम विश्वान देव सवितर तन परासुत भद्रम तन्नासु ओम शांति 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 सर्वरिष्ठ सु शांति भवत। आइए भगवान रुद्राभिषेक का रुद्राभिषेक कर लेती हूँ पहले, सबसे पहले, उसके बाद फिर पूजन शुरू करती हूँ। ओम अर्घ्यं समर्पयामि ओम आचमनं समर्पयामि ओम स्नानं समर्पयामि ओम
स्नानं समर्पयामि। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम दुग्ध स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम पदपया पृथिव्या पयोसधीसो पयोदिबंतरिक्षे पयोदा पयासति प्रशासन्तु मह्यम। ओम विष्णुरात्मज विष्णु क्षेत्रोष्ण विष्णु सूरज विष्णु द्रवो वैष्णवमज विष्णुवेत्वा। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम गंगाजल स्नानं समर्पयामि। दुग्ध स्नान समर्पित कर दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। हाँ, कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम दुग्ध स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम गंगाजल स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। शुद्ध स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम शंख वाला जल उठा लो। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। शुद्ध स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंद और ये वस्त्र एक ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम गंधं विलेपयामि। ओम चंदनस्मृतपूर्णं पवित्रं पापनाशनमाब्दामार्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मृतपूर्णं पवित्रं पापनाशनमाब्दामार्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम पुष्प नैवेद्यं निवेदयामि। ओम कालातिल समर्पयामि। हाँ, ओम अबीर गुलाल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम काला तिल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। काला तिल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम अक्षतानि समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम जय हो अशोक सुंदरी की। अक्षतानि समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम अक्षतानि समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। धूपमाग्राप्यां दीपं दर्शयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम बिल्वपत्र समीपत्र समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 जय हो अशोक सुंदरी की। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम बिल्व ओम राम 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 राम। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर जय हो अशोक सुंदरी की। बिल्वपत्र समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। समीपत्र बिल्वपत्र समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। समीपत्र बिल्वपत्र समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम कनेर पुष्प समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। कनेर पुष्प समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम कुंदुकेश्वर
महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्वेत पुष्प समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कनेर पुष्प समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम समी ओम पारिजात पुष्प समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम पत्रं पुष्पं फलं तोयं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम सर्वे भावे अच्युतानि समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तु सराद संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगाल सदभालु भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम त्रिगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडमजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरा सजा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी वसीदे प्रसीदे प्रभो मनमतारी नयावधूमानाथ पादार बिंदम भजन्ति ये लोके परिवा नारायणतावसुखम शांत संतापनाशम प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि जोगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संपुतुभ्यम जरा जन्म दुखो तातप्यमानम प्रभो पाहि यापन नमामि स शंभो रुद्राष्टकं पुक्तं विप्रेण हर्तो से पठंदरा भक्त्या तेषां संप्रीदत सुनिविंति शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार पर लज्जा मेरो राखियो सुनंदी के अस्वार। ओम आशुतोष तुम वरदानी आरत हरो दीन जन जानी। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए भगवान गणेश जी को स्नान कराएं। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम अर्घ्यं समर्पयामि। ओम आचमनं समर्पयामि। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम अर्घ्यं समर्पयामि। ओम आचमनं समर्पयामि। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम गणानां त्वा गणपति गंहोमे प्रियणां त्वा प्रियपति गंहोमे निधीनां त्वा निधिपति गंहोमे सोमम् आहं जानिकर्दम्मः। ओम स्वस्नेन्द्र बुधस्रवाः स्वस्न पूषा विद्विदाः स्वस्नस्तारिक्षो अरिष्णेमि स्वस्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्या पयोषधीशो पयोदिबंतरिक्षे पयोधा पयासति पृष्ठा सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरात्मज विष्णु क्षेत्रस्य विष्णु सूरज विष्णु द्रवोज वैष्णवज विष्णुता। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता। गणेश जी आसनं समर्पयामि। ओम गणानां त्वा ओम श्रीयंत्र पूजयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गंधं विलेपयामि। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। ओम नवग्रह पूज्यामि। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम नवग्रह पूजयामि। ओम ब्रह्ममुरायति पुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु सुखसन राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम ब्रह्ममुरायति पुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु सुखसन राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नवग्रह पूजयामि।
स्थापयामि आव्याम स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इदं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए संकल्प लेते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान श्री अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे भूर्गलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते भारत क्षेत्रे भिवाड़ी क्षेत्रे विक्रमाब्दे सुरभि क्षेत्रे विक्रमाब्दे 2080 89 संवत्सरे मासानां कार्तिक मासे मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षो पूर्णिमा तिथौ शुक्रवार वासरे गोत्र उत्पन्नः नामाहं सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजनं पूर्वकं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा कर्म संपादनार्थं संकल्पम अहम करिष्ये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ठाकुर जी स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम 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 केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पया पृथिव्या पयोषधि स्व पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयासुधि प्रशासन्तु मह्यम। ओम विष्णु रात्मज विष्णु श्वेतोस्व विष्णु ध्रुवोस् वैष्णवस् विश्ववेता। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुवा देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शांतंत्रिक ओम शांति शांतिरापा शांति। ओम गंगाजल स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शुद्ध स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्ध स्नानं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम आसनं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शालिग्राम स्नानं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम चरण पादुका स्नानं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम गंधं विलेपयामि। ओम चंदनस्वत् पूर्णं पवित्रं पापनाशनमाब्दामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्वत् पूर्णं पवित्रं पापनाशनमाब्दामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्वत् पूर्णं पवित्रं पापनाशनमाब्दामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। जय हो लक्ष्मी माता की। पुष्प समर्पयामि। जय हो गणेश जी की। पुष्प समर्पयामि।
जय हो नवग्रह की पुष्प समर्पयामि। ओम गंधम विलेपयामि। ओम ओम पुष्प समर्पयामि। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ओम पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम तुलसीदल समर्पयामि। ओम तुलसी पत्र समर्पयामि। ओम तुलसीदल मंजरी भी समर्पयामि। ओम पुष्प समर्पयामि। ओम पुष्प समर्पयामि। ओम चरण पादुका पूजयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी जी की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। पारिजात पुष्प समर्पयामि। जय हो लक्ष्मी माता की। पारिजात पुष्प समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी ओम धूपमाग्रापयामि। ओम दीपं दर्शयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम पत्राणि समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पत्रं पुष्पं फलं तोयं समर्पयामि। ओम सर्वे भावे अच्युतानि समर्पयामि। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामे। प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामे। निधीनां त्वा निधिपति गंगवामे। बसो मम अहं जान गदम त्वं जासि गदम्मा। ओम स्वस्न इंद्र विधस्रवाः स्वस्न पूषा विद्विदाः स्वस्न चारिच्छ वरिष्णेमि स्वस्नवि सुदे ददात्। ओम पयापि दिव्या पयो सुधीशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पया सती प्रशासनतु माह्यम। विष्णु रात्मज विष्णु क्षेत्रो विष्णु विष्णु सूरज विष्णु ध्रुवो वैष्णव विश्वेता। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुआ देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता
बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम देव शांतंत्रिक वम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम विश्वान देव सवितर्तन पराश्वेत भद्रम तन्नासु ओम शांति 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 सर्वरिष्टासु शांतिर्भवतु। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा पहला अध्याय। पावन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में किसी समय एकत्र हुए आर्यावर्त के 88,000 महेशों ने मुनिश्रेष्ठ सूर्य से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी के बोझ के तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पूर्ण लाभ हो तथा उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सकें। तब श्री सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद ने भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप भी उसे चिंता मुक्त होकर सुने। ब्रह्मर्षि नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। पृथ्वी लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत ही व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वो कोई उपाय ना सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के इस विष्णु देव भगवान की स्तुति कर रहे थे और कहा, हे नारद, स्तुति किया और कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, कृपया अपने आने का कारण बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। कल युग में मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। श्री नारद जी जब व्रत हेतु विधान की जानकारी चाहिए तो नारद बोले, तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन ये व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्त से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए व दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वो धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों,
अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ था। प्राचीन समय में वो निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी नगरी में रहता था। भिक्षा मांगकर वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन ना होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो अवश्य मुझे बताएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बतलाकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी तीव्र प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बातें बतलाइए। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर उस लकड़हारे ने कहा, मैं अपने बंधु बांधुओं और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से इस श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, घी, शक्कर और आटा खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय नगरी काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार व आसपास के सभी लोग सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से पूजा से व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। अथ श्री तृतीय अध्याय।
श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में अकनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था। वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन दान किया करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के सम्मुख पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा को करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतान को संतान प्राप्त होती है, दुखियों के दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बतलाएं। राजा ने व्यापारी को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूरी विधि बतलाई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान की स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उसकी कथा और उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 7वें महीने में उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी के पुत्री के जन्म पर बहुत सी खुशियां मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वो बोला, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह करूंगा तो मैं अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुपचाप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी ने उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत ही धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया।
व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदीगृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। तब श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई और कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की और राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह उठते ही उन दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेत ने अपने मंत्रियों और राजोषी को रात के सपने की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेत ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री चतुर्थ अध्याय। श्री सूर्य जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोक कर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक, तेरी नाव में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहे हैं। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी महाराज, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते ही भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर दंडी साधु रूपधारी श्री सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वो जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित होकर गिर गया और कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वो फिर से विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, ये सब उस दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अतः वही दंडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु स्वरूप के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी साधु स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने से और
और मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अतः मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी स्वरूपधारी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी के नाव में भरे हुए बेर और पत्ते धन में परिवर्तित हो गए और व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान की का व्रत कर कथा करके उनकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। कहकर लीलावती नदी और की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी के किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने जोर जोर से रोना शुरू किया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री अवश्य तुमसे कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे बड़े पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है, और यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नावें भी जल के ऊपर आ सकेंगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और वो आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में विष्णु लोक को चला गया। इत श्री चतुर्थ अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ श्री पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा थे तुंगध्वज। उनकी प्रजा उनकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के दुख सुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन धान संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों के जीवन को सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया।
एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वो एक बड़ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान का भक्ति पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा धन वैभव नष्ट हो गया था, धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण देव के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। जब राजश्री ने कहा तब राजश्री ने राजा से कहा, महाराज आपसे अवश्य कोई भूल हुई है, अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ और राजा का खोया वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ को धाम को चला गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसकी सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी की मनोकामनाओं को प्राप्त होकर मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूर्य ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म ने जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में श्री सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। विद्य सतानंद ब्राह्मण ने जन्म पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को गए। व्यापारी ने मोरक ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। अतः हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। इति श्री सत्यनारायण भक्त कथा संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आइए श्री सत्यनारायण भगवान की आरती करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आइए आरती कीजिए। अनंत चलो भाई चलो। जय लक्ष्मी ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुस्तस्थान्ये विश्वगते कारमेश्वरं मो तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वणेन्द्र रुद्रमर्ताय स्तवे विद्ये देवे दिव्ये स्तवे वेदे सांगपत
क्रमोपनिषद गायन्त्यं शामगा ध्यानावस्थं तद्वेन मनसा पश्यन्ते शान्तं नदिसुरासुरै देवाय तस्मै नमः। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जटित सिंहासन अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन रंता ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकार तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल